चलिए, आज लाइट यानी प्रकाश की दुनिया में गोता लगाते हैं। मतलब जो भी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें एकदम मक्खन की तरह आसान बना देंगे, ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए। तो लाइट क्या वो बाउंस करती है या बेंड? सुनने में ये सवाल बड़ा सिंपल लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो चाबी है जिससे लाइट के दो सबसे फंडामेंटल बिहेवियर्स का ताला खुलता है। और इसी से तय होता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बाउंसिंग की। जब लाइट किसी चीज से टकराकर वापस आती है तो क्या होता है? इसी फिनोमेना को हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन सीधे सीधे शब्दों में बस इतना है कि लाइट किसी चमकदार सरफेस से टकराई और वापस लौट गई। और ये एक बड़े ही सिंपल से रूल को फॉलो करती है। जिस एंगल पर लाइट आएगी, ठीक उसी एंगल से वापस चली जाएगी, बस। अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, यानी गोलीय दर्पण, ये दो तरह के होते हैं। इनको याद रखने की एक मस्त ट्रिक है। कॉनकेव मिरर्स केव यानी गुफा की तरह अंदर की तरफ धंसे होते हैं। इनका काम है लाइट को एक जगह इकट्ठा करना, यानी कन्वर्ज करना। और दूसरे हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, जो बाहर की तरफ उभरे होते हैं, और इनका काम है लाइट को फैला देना, मतलब डाइवर्ज करना। अब क्योंकि दोनों का काम बिल्कुल अलग है, तो जाहिर है इनका इस्तेमाल भी अलग अलग जगहों पर होगा। जैसे कॉनकेव मिरर्स, जिनका काम मैग्निफिकेशन है, वो डेंटिस्ट के पास या शेविंग मिरर में दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर्स, जो ज़्यादा एरिया दिखाते हैं, वो गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स या दुकानों में लगे सिक्योरिटी मिरर्स में इस्तेमाल होते हैं। ऑलराइट, तो बाउंसिंग की कहानी तो हो गई। अब बात करते हैं बेंडिंग की। मतलब जब लाइट मुड़ जाती है, इसे कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और दुनिया का हर लेंस, जी हाँ, हर लेंस इसी एक प्रिंसिपल पर काम करता है। सोचिए, जब लाइट हवा से निकलकर पानी में जाती है तो क्या होता है? उसका मीडियम बदल जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो मुड़ जाती है। इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यही वो जादू है जिसकी वजह से लेंस लाइट को या तो एक जगह फोकस कर पाते हैं या फिर फैला पाते हैं। अच्छा, तो जैसे मिरर्स थे, वैसे ही लेंस भी दो तरह के हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। पर यहाँ कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। इनके काम करने का तरीका मिरर्स से बिल्कुल उल्टा है। एक कॉन्वेक्स लेंस जो बीच में मोटा होता है, वो लाइट को वैसे ही कन्वर्ज करता है जैसे एक कॉनकेव मिरर करता था। देखा, बिल्कुल उल्टा। और ये लेंस, अरे ये तो हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह है। मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर कैमरों तक में कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहां तक कि फार साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि दोष के चश्मों में भी। और जो टेलीस्कोप्स होते हैं या नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष के चश्मे होते हैं, उनमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। तो अब तक हमने मिरर्स और लेंस को अलग अलग समझा, पर अब आती है असली मास्टर की। क्या हुआ अगर कोई कहे कि इन दोनों को समझने के लिए रूल्स का एक ही सेट है और इनके फॉर्मूले भी लगभग लगभग एक जैसे ही हैं? हाँ, तो इन फॉर्मूलों को यूज करने के लिए हमें एक कंसिस्टेंट सिस्टम चाहिए। इसे कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फंडा बहुत सिंपल है। मिरर या लेंस को 0,0 यानी ओरिजिन मान लो। अब जो कुछ भी दाईं तरफ या ऊपर की तरफ है, वो है पॉजिटिव प्लस, और जो कुछ भी बाईं तरफ या नीचे की तरफ है, वो है नेगेटिव माइनस। बस इतना ही है। और अब देखिए, ये फॉर्मूले कितने कमाल के हैं। ये साफ साफ दिखाते हैं कि मिरर्स और लेंस की फिजिक्स कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में देखिए, सिर्फ एक प्लस और माइनस का फर्क है। अमेजिंग है ना? अगला कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन, यानी एम। ये हमें बनने वाली इमेज की पूरी कहानी बताता है। मतलब वो कितनी बड़ी या छोटी है, और इतना ही नहीं, वो सीधी है या उल्टी, ये भी बताता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, मैग्निफिकेशन की जो भी वैल्यू आए, बस उसका साइन देख लो। अगर साइन पॉजिटिव है तो समझ जाओ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, मतलब आभासी और सीधी। और अगर साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड है, यानी वास्तविक और उल्टी। बस साइन से ही सब पता चल जाता है। अच्छा, अब जब हम लेंस की बात कर ही रहे हैं, तो उनकी ताकत को कैसे नापते हैं? इसके लिए एक टर्म है, पावर। ये बस एक नंबर है जो हमें बताता है कि कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ सकता है। सिंपल। और पावर निकालने का फॉर्मूला तो और भी सिंपल है। पावर इज सिंपली 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। P इज इक्वल टू 1/f। बस ध्यान ये रखना है कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। इसका मतलब जितनी छोटी फोकल लेंथ, उतना ही पावरफुल लेंस। और यहां भी साइन कन्वेंशन हमारी मदद करता है। बिल्कुल फोकल लेंथ की तरह ही पावर का साइन भी हमें लेंस का टाइप बता देता है। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी,
और डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होगी। तो अब ये कोड हमारे पास है। चम्मच में अपनी उल्टी परछाई देखने से लेकर किसी के चेहरे पर लगे चश्मे तक, अब हम जानते हैं कि इन सब के पीछे की फिजिक्स क्या है। इन फंडामेंटल रूल्स के साथ हमारे आसपास की दुनिया में जो लाइट का खेल चल रहा है, अब हम उसे डिकोड करना शुरू कर सकते हैं।